कूपन कैसे बांटते हो? कैसे कूपन बांट रहे हो? कैसे बांटते हो बताओ? 15 दिन से अभी वहाँ लेडीज ऑफिस में जा रही हैं। प्रिंसिपल सर कोई प्रिंसिपल हो, इनको तमीज नहीं है। कैसे रोक सकते हो आप? रोक कैसे सकते हो आप? कैसे रोक सकते हो आप? अरे आप कैसे रोक सकते हो? कोई नहीं रोकने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दुर्गा पार्क पॉकेट 7 में स्थित सरकारी स्कूल में राशन वितरण में धांधली के आरोपों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और स्कूल के प्रिंसिपल ने सफाई दी है। साथ ही उन्होंने जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान और पार्षद रेखा चौहान पर स्कूल में हंगामा करने, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ गाली गलौज करने और माहौल खराब करने का आरोप भी लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। यह है दुर्गा पार्क पॉकेट 7 का सरकारी स्कूल, जहां दिल्ली सरकार का मुफ्त राशन वितरण अभियान चल रहा है। बीते दिनों जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान और पार्षद रेखा चौहान इस स्कूल में पहुंचे और प्रिंसिपल व अधिकारियों पर राशन वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल और विनय चौहान के बीच ऊंची आवाज में कहासुनी भी हुई। उस पूरे घटनाक्रम के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने राशन वितरण पर सफाई दी है। पहले दिन जो राशन आया वो एक ही दिन में बट गया। उसके बाद में विभाग का हमें आदेश मिला कि आप रजिस्ट्रेशन करते रहिए। तो 4-5 दिन तक रजिस्ट्रेशन होता रहा, जिसके कारण से लगभग रजिस्ट्रेशन की संख्या 700-800 के करीब पहुंच गई। और उसके बाद में जब राशन आया तो लोगों को पता लगा तो इकट्ठी भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण से 2 दिन अव्यवस्था रही। यहाँ पर हंगामा खड़ा किया, मुझे अभद्र भाषा में गालियाँ दी, जिसको कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, और उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हमने कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया। हमारे पास में सब डाटा उपलब्ध है, हमने किस किस दिन कितना राशन वितरण किया है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि हमने आसपास के जितने भी फूड सेंटर्स चल रहे हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, उसमें हमने अधिक ही बांटा, उनसे हमने अधिक व्यक्तियों का राशन वितरण किया। फिर भी ऐसा आरोप लगाना कि हम जो है अपने व्यक्तियों को राशन दे रहे हैं, हमारा यहाँ सारे हमारे अपने हैं, ये हमारे पास में डेली का डाटा बनता है और ये डे बाय डे हमारे पास में कंपाइल होता जाता है। और बाकी हमारे पास में रजिस्टर भी मेंटेन है और किसके कितने कूपन वितरण हुए हैं, कितने सदस्यों को एक कूपन पे राशन दिया गया है, कितना गेहूं कितना चावल दिया गया, सब हमारे पास में डाटा उपलब्ध है। इस पूरे मामले पर जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान ने कहा है कि राशन वितरण में बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वो सिर्फ राशन वितरण का मुआयना करने गए थे, लेकिन उन्हें रोका गया और प्रिंसिपल ने उनके साथ बदतमीजी की। तू है कौन रोकने वाला? चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह से तो रोक सकते? उसके बाद वो महिलाओं के साथ आपने बाइट है महिलाओं की, वो कोई में हमारे नहीं है, वो तो आम जनता, जो गरीब जनता पिस रही है ना 10-10 दिन 15-15 दिन। जब एक कूपन, एक लेडीज को 2 बार कूपन दे देते हैं आप, दोनों बार कूपन के बाद उसे राशन नहीं मिलता, वो दुखी होकर यहाँ आती है। तो वो कूपनों का क्या होता है, कैसे राशन वितरित हो रहा? फिर उन्होंने मीडिया को बोला कि भाई 200 हम बांटते हैं डेली। तो वहाँ पे एक लड़का था, मुझे नहीं पता वो कौन था, मीडिया वालों को अपनी बाइट दे रहे थे, वो स्वतंत्र लोग थे। वो ये कहता आज 80 बटे थे, कल परसों 80 बटे, बाकी 120 का राशन कहाँ गया है? ये इस तरह से धांधलेबाजी वहाँ कैसे चल रही है? और आप कहते कि भी मैंने मोहर लगा दी, मैं यहाँ दफ्तर में बैठा मोहर लगा के कह दूँ मैंने ये सही कर दिया, तो क्या सही हो गया? मेरी सभ्यता में कोई कमी थी, मेरा किसी को गलत बोले, मैं तो उनका धन्यवाद करके आया था कि आप लोग अच्छी व्यवस्था करके। और मैंने उनको एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की, चाहे मैं स्वयं भी हूँ, बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये गरीबों का राशन है, ये मोदी जी का दिया राशन है, इस राशन को उस गरीब तक, इसमें पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। उनके पास कोई भी मैंने एक भी बदतमीजी है ना, तो ये गुस्सा किया है कि आप हमें रोक नहीं सकते हो, अंदर जाने से रोका जा रहा था। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विनय चौहान और रेखा चौहान ने शिक्षा के मंदिर में अध्यापक के साथ गाली गलौज की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विद्या का मंदिर है। विनय चौहान, रेखा चौहान जी जो निगम पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, उनके पति हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है उनको आकर के देखने का और निरीक्षण करने का अधिकार है। लेकिन इस विद्या के मंदिर में जिसको गुरु हम कहते हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं, वो पार्षद जिस जगह पे खड़े हैं, भगवान ने भी कहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, उस गुरु को आकर के उन्होंने गालियाँ दी है। आप देख सकते हैं उस वीडियो में किस तरह से अभद्र व्यवहार किया है। ये उनका व्यवहार नहीं है, ये भाजपा के खून में जो गुंडागर्दी बसी हुई है उसका नतीजा है कि उन्होंने गालियाँ दी, अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा बदतमीजी ना करें, चिल्लाकर कहा, ये बात समझ आती है, लेकिन गाली तो कोई सुनाई नहीं दी। नहीं, गालियाँ दी है, आप देखिए उसमें गालियाँ दी है उन्होंने। एक विद्या के मंदिर के अंदर जिनको पूजना चाहिए,
आदरणीय और रिस्पेक्ट है, जिनके हाथों से ना जाने कितने बड़े अफसर बनते हैं, उन पे ये लांछन लगाना ये गलत बात है। स्कूल का तर्क है कि 5 जून से राशन वितरण का कार्य शुरू हुआ, उसके बाद 7 और 8 जून को स्कूल में राशन का स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन लगातार चलता रहा। इस बीच 700 से 800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसके बाद जब स्कूल में राशन का स्टॉक आया तो सैकड़ों लोगों की भीड़ एक साथ उमड़ पड़ी, जिससे अव्यवस्थाएं पैदा हो गई। वहीं जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान ने कहा कि उन्हें और पार्षद रेखा चौहान को अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में जाने का हक है। उन्हें हक है कि वो इस चीज का मुआयना कर सकें कि सरकार की नीतियां जमीन पर सही तरीके से उतर रही है या नहीं। कि उसे एक चुने हुए प्रतिनिधि को, पहली बात तो उसका क्या राइट है कि किसी को वहां अंदर जाने से रोके। एक प्रिंसिपल है, उसे पहले बताना चाहिए कि मैं प्रिंसिपल हूं यहाँ का। हम वहां जाते हैं, मीडिया वाले को नहीं घुसने दिया जाता, हमें रोका जाता है, तो हम उससे पूछते भाई तू कौन है। हमने कुछ बेनिफिशरीज से भी बातचीत की, सुनवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए राशन लेने आए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है राशन लेने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कैसे क्या प्रक्रिया अपनाई आपने, कैसे टोकन मिला और क्या किया सबसे पहले? सर नंबर लगाया यहाँ पे आके, 1 दिन दौड़ा, इसके बाद फिर टोकन मिला। उसके बाद टोकन मिले, अब राशन के लिए हाँ जी। टाइम लगे। कोई परेशानी आ रही है राशन लेने में? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं आ रही। नहीं। यहाँ जब आते हैं तो भीड़ मिलती है, कोई जो अधिकारी हैं, जो कोई यहाँ जो लोग रहते हैं वो किसी तरह से मना करते हैं राशन लेने के लिए? नहीं, मना नहीं करते हैं। जैसे परसों ज़्यादा भीड़ थी तो मैं वापस लौट गई थी, फिर मैं कल आई थी तो भीड़ नहीं थी, टोकन मुझे मिल गया, वैसे मैं चली गई। हाँ। सर आपको कोई परेशानी आई राशन लेने में? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है राशन कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। कैसे क्या प्रक्रिया अपनाई आपने? हमने आगे पहले हमने टोकन लिए, उसके बाद आधा का रजिस्ट्रेशन किए। कल फिर मैंने आया राशन लेने, तो बोला इस नंबर से कल मिलेगा। कोई बात नहीं सर, कल आ जाएंगे। फिर हमने आ जाएंगे सर राशन लेने। आपको कोई परेशानी आई राशन? नहीं। ये यहाँ के जो लोग हैं, जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जो राशन बांट रहे हैं, उन्होंने किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी करी? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी। दरअसल दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन के बीच सरकार ने बिना राशन कार्ड वालों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की थी, जिसकी तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।